Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। मैं आपके साथ संध्या राठौर। आइए देखते भदोई से राजेश जायसवाल की खास रिपोर्ट। बताते चले, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के आखिरी दिन सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भदोई में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। डिप्टी सीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सभी का सुपड़ा होगा साफ। वहीं केरल के स्टोरी फिल्म पर जिन प्रदेश में प्रतिबंध लगा है, उस प्रतिबंध को हटाने की उन्होंने मांग की है और कहा है कि स्वर सीट पर उपचुनाव में कमल खिल रहा है। आजम खान को पता चल जाएगा कि माई का लाल कौन है। अखिलेश यादव सेफई में जाके आराम करे। पूर्व मंत्री श्रीमान रंगनाथ मिश्रा जी, पूर्व सांसद आदरणीय गोरखनाथ पांडे जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री विजय श्रीवास्तव जी, इस जिले के प्रभारी प्रदेश के नेता श्री कौशल सिंह पटेल जी संभाली तो लगा कि सचमुच केशव उस भारतीय जनता पार्टी का रथ चला रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। और ये मित्रों, जोरदार ताली बजती रहे। इसी माले में आपका स्नेह जुड़ा है। आपके विकास चलता है। आप जब से आई है, अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है कि नहीं, बताओ। बाबा विश्वनाथ का धाम बन गया कि नहीं बन गया? बन रहा है। माता विंध्यवासिनी का धाम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? प्रयागराज के कुंभ में दिव्य और भव्य कुंभ आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने यह सारे उदाहरण इसलिए दिया है कि हम भगवान के मंदिर भी बनाते हैं और गरीबों के लिए रहने का घर भी बनाने का काम करते हैं। दोनों में भेद नहीं करते। हमारी गरीब भी हमारे लिए भगवान की तरह, और भगवान तो हमारे भगवान हैं ही। तो गरीब के जीवन की खुशियां, यही हमारी सच्ची खुशी है। गरीब का दर्द दूर कर दे, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि 11 मई को आपको वोट डालना है। 13 मई को वोटों की गिनती होनी है और 13 मई को एक ही उत्तर प्रदेश से नारा गूंजने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में कमल के फूल की आंधी चल रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। और इसलिए मैं आप सबको कहूंगा, भदोही जिले के सभी नगर निकाय में कमल खिलाओगे। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। आने वाली 11 मई को कमल के फूल को वोट दे करके मेरे केवल चेयरमैन ही नहीं, मेरे जितने पार्षद प्रत्याशी हैं उनको भी भारी मतों से जिताने की मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। बताओ, 11 मई को कमल खिलाने में तो नहीं आओगे? ये कोई अगड़े की बात करेगा, कोई पिछड़े की बात करेगा, कोई दलित की बात करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगड़े, पिछड़े और दलित की त्रिवेणी है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम होता है। जिन लोगों को आपने 2014 में धूल चटा करके कमल का फूल खिला करके हिंदुस्तान को विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंप दिया, उसी दिन से जो जन विरोधी लोग हैं, जो गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के संरक्षण करता लोग हैं, उनकी चूड़े हिलाने का काम शुरू हो गया। 2014 के बाद 2017 आया, आपने 17 में सपा की साइकिल पंचर कर दिया। हाथी कहां गया कुछ पता नहीं चला। और 2019 में तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों मिल गए कि गरीबों का मसीहा, किसानों का हमदर्द, नौजवानों का उज्जवल भविष्य बनाने वाला, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम करने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री न बनने पाए, याद है 2019 में। लेकिन आपने यहां से हमारे रमेश बिंद जी को सांसद बना करके यह बता दिया, हम सपा, बसपा, कांग्रेस को तो आईसीयू में भेज सकते हैं, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा। आपने एकजुटता के साथ यह हटाकर दिखाने का काम किया। और 2019 में कमल खिलने के बाद मेरे मित्रों, 2022 का विधानसभा चुनाव आया। 2022 के चुनाव में चुनाव चल रहा था
और गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई चुनाव के दौरान। उनको नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल में है और लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, भदोही नगर पालिका सहित ये जनपद भदोही का हृदय स्थल है और इस बार तो इस नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार हो गया कि नहीं हो गया है? दोनों हाथ उठा के बताइए, हो गया कि नहीं हो गया? ये विस्तार इसलिए नहीं हुआ कि गांव भी गांव बना रहे, गांव भी शहर की तरह चमके और डबल इंजन की सरकार का भदोही की प्रत्याशी उर्वशी जायसवाल जी और दूसरी प्रत्याशी यहाँ जो मौजूद है निर्मला सोनकर जी नई बाजार से, और साथ ही अरे यार हिलाओ मत महेश भाई, कहाँ हिलाओ था यार। फिर 2019 के लोकसभा में खिला और 2022 के विधानसभा में खिला। वैसे नगर निकाय में पूरे यूपी में कमल खिल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो रहा है। जनता ने इनको पहले ही आईसीयू में भेजा है, क्योंकि इनकी सत्ता के दौरान जो गुंडागर्दी हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे लोग त्रस्त थे। अब इनको जनता ऑक्सीजन नहीं देना चाहती, ये जहां पड़े वहीं पड़े रहे। इसी में उत्तर प्रदेश का बंगाल में क्या कहना चाहिए? अभी कहा है, मंच से कहा है कि केरला स्टोरी को हर परिवार को देखना चाहिए और आप सब पत्रकार मित्र भी परिवार के साथ देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया, भाजपा सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है। पश्चिम बंगाल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध लगाने वाली सरकारों के फैसले की आलोचना